guys, welcome or welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम Edugiri पर डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT UG जनरल टेस्ट एनी टाइम फ्रॉम जीरो. ठीक है ना, कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप कैसे इसको स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, हाउ टू बिगिन फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं आंसर करने वाली हूँ. इसमें हम सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्या क्या टॉपिक्स हैं ये डिस्कस करेंगे, और उन टॉपिक्स को कौन सी बुक्स में से करना है, क्या क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो देयर इज़ नो एज लिमिट, कोई भी ये एग्जाम जो है CUT UG का दे सकता है. राइट, उसके बाद मार्किंग स्कीम अगर देखें तो करेक्ट आंसर के लिए +5 मिलते हैं, और इनकरेक्ट ऑप्शन के करेक्ट अगर चूज करते हो -1 होता है. अगर आप अनआंसर छोड़ देते हो तो 0 मार्क्स, ना +1 ना ही माइनस, मतलब कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता. सो करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग के लिए -1 होता है. उसके बाद और इसी के लिए आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जो मोस्टली बच्चे नहीं करके जाते हैं. आपको मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट loggery.in पर मिल जाते हैं, वो ज़रूर सॉल्व करें वंस यू आर डन विद द सिलेबस. देखिए यहाँ पर जनरल टेस्ट में आपको बड़ा सही रहता है, 60 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो एक जितना अच्छा आप स्कोर लेकर आ सको उतना बेटर है. सो सिलेबस को सीरियसली लो. अगर हम मैथ्स की बात करें, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, वेन डायग्राम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं. हर एक में से एक क्वेश्चन तो आता ही है. कुछ टॉपिक्स होते हैं परसेंटेज, एवरेज, ये थोड़े इंपॉर्टेंट वाले. अगर आपको मैथ्स पे स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए बताते हुए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो कर दूंगी. ठीक है ना. तो यहाँ पर मैथ्स कहाँ से किया जाए, देखो यार, 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चलो ऑनलाइन जितना होगा उतना कर लेते हैं, और वो करते हैं और फिर स्कोर इतना अच्छा नहीं आता है. बुक खरीदना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन देगा. PDF से भी नहीं होगा, यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ बुक. आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, तो ये वाली बुक खरीद सकते हो आप. उसके बाद अगर आपको मैथ्स की क्लासेस चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, नहीं तो आप खुद भी 30 डेज वंडर से सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद सीरीज कंप्लीशन, लॉजिकल में एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ऑड वन आउट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं. देखो यार, इसके अंदर इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप अरिहंत की बुक जो आती है लॉजिकल रीजनिंग की, वो खरीद लीजिए. उसका हर एक क्वेश्चन इन वाले चैप्टर्स का एंड हर एक आपकी जो एक्सरसाइज है, जो पर्टिकुलरली अरिहंत की बुक लॉजिकल रीजनिंग के लिए आते हैं, वो आपको खरीदनी है. मैं वीडियो अगर आप चाहते हैं जिसमें मैं बुक दिखा दूँ, वो वीडियो करनी है तो वो भी आप कर देना कि बुक्स की वीडियो कर दो, कमेंट में बता देना, मैं कर दूंगी. अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग वैसे पता चल जाएगी, वो खरीद लो और हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करो. सॉरी फॉर द बर्ब. स्टैटिक GK की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन. ठीक है, ये सब. और एक वैदिक एरा जो है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेदा वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना. ठीक है ना. इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मनोहर पांडे की 2750 प्लस क्वेश्चंस वाली बुक में से MCQ सॉल्व कर सकते हो. ल्यूसेंस की थ्योरी भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. एंड मेरा भी कोर्स बहुत जल्द आने वाला है जहाँ पर मैं स्टैटिक GK आपको खुद पढ़ाने वाली हूँ, वो ज्वाइन कर सकते हो. बट हाँ, खुद से भी पढ़ना है, वो उसकी वेट नहीं करते रहना है, खुद से MCQs पढ़ना स्टार्ट कर दो. MCQs खत्म हो जाए तो ल्यूसेंस पढ़ना स्टार्ट कर दो. उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं. अगर हम 2024 के एग्जाम की बात करें तो अच्छे खासे 17 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आए हैं. इफ यू वांट टू स्कोर, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप करंट अफेयर्स को अब इग्नोर नहीं कर सकते. पहले आप कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हो. अगर हम करंट अफेयर्स के पोर्शन को एनालाइज करें, जो कि मैंने किया है डिटेल के अंदर, एंड बीइंग अ टीचर जो हर रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ा रही है, दिन में एक बार नहीं 2-2 बार मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रही हूँ, राइट. तो उसके अंदर मुझे पता है कि कहाँ से न्यूज़ आई है. तो आपको 12 मंथ्स की न्यूज़ कवर करनी पड़ेगी. मई के अंदर एग्जाम होता है, यहाँ पे जून लिख दिया मैंने, तो आपको जून टू मई या मई टू मई मैं कहूँगी आपको कवर करना पड़ेगा, या जून टू मई आप कवर कर लो, बहुत है. पहले मैं कहती थी चलो जनवरी टू मई कर लो, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा ये नहीं पूछ रहे. बट अब आपको पिछले साल की जून से लेकर 2025 में एग्जाम दे रहे हो तो जून 2024 से लेकर मई 2025
आपके करंट अफेयर्स यू हैव टू कवर। यस, पीछे से भी क्वेश्चंस आए हैं और कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, इंटरनेशनल से आ रहे हैं, नेशनल से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, एक अच्छा एक मिक्सचर आ रहा है, एक कंकॉक्शन बना रहे हैं। मतलब कई होते हैं कि अच्छा आप डिफेंस न्यूज़ अच्छे से कर लो, आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, आप अवार्ड्स कर लो, अपॉइंटमेंट कर लो। नहीं, इन्होंने यहाँ पर एक मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस दिया है, जिसने न्यूज़पेपर को फॉलो किया है क्लोजली वो ही ये कर पाएगा। तो न्यूज़पेपर को आप कैसे फॉलो कर सकते हो? या देखो, एजुगिरी पर हर रोज़ 6 PM पे क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे नोट्स भी बनते हैं तो रिविजन भी सॉर्टेड हो जाती है। ये नहीं होता है आपसे तो loggery.in पर हर महीने कंपाइलेशन डलती है जो ₹300 होती की है, जो कि वैलिड होती है जून 2025 तक। आप वो खरीद कर उसमें से पढ़ सकते हो, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन हो जाती है। देखो, अगर आप कहोगे कि टेलीग्राम पे इतना कुछ अवेलेबल है, मैं वहाँ से पढ़ लूँगा, पढ़ लो, आप ट्राई कर लो, मतलब ट्राई करके रख लो कि पक्का आपको याद हो रहा है, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि एंड में अगर नहीं होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यू हैव टू बी श्योर। आपको अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कोई और आप अच्छे नहीं हो जीके में, जो मोस्ट बच्चे नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती, स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है, तो आपको लर्न नहीं होता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, आप हेट करने लग जाते हो, आप उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, राइट। फिर आपसे लर्न नहीं होता है, ठीक है, लर्न नहीं होता है तो आप पेपर में क्या अटेम्प्ट करोगे, और नोट्स नहीं होते तो रिवाइज कैसे करोगे, तो अगेन बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए आप या तो एजुगिरी को फॉलो करो जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एंड या फिर लॉगरी को प्लेटफॉर्म फॉलो करो जो कि एक पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ना, आप कह रहे हो कि नहीं ये थोड़ा थोड़ा तो डिस्काउंट दे दो, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं जून से दिसंबर तक का एक आपको ₹1500 में प्रोवाइड कर सकती हूँ ये लेक्चर्स सभी के। तो वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करके आपको बता दूंगी। नहीं तो अभी जो है अलग अलग महीने के आपको अलग अलग खरीदने पड़ते हैं, बट दे आर कम्प्लीटली वर्थ इट। इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है। डिसाइड कर लो कि क्या करना है, और अगर MCQ सॉल्व कर लोगे loggery.in के तो और भी बेटर हो जाएगा। करंट अफेयर्स करनी पड़ेंगी, देयर इज नो अदर वे। आपको ये पेपर में अगर अच्छा नंबर लेकर आने हैं, आपको सभी सब्जेक्ट सीरियसली लेने पड़ेंगे। एंड लॉजिकल बहुत ही फन सब्जेक्ट है, स्टैटिक जीके लर्न करना एक तरीके से, करंट अफेयर्स समझना जरूरी है, एंड मैथ्स भी। तो ये आपको करना है। अब आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? फ्रॉम वेयर टू बिगिन? देखो यार, आप स्टार्ट करो करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स का बैकलॉग अगर है, जैसे जून का महीना अगर निकल गया, जुलाई का महीना निकल गया है, तो यू नीड टू इंश्योर कि आप उसका बैकलॉग करो। और बैकलॉग के लिए जो loggery.in पर लेक्चर्स हैं वो कर लो, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और रेगुलरली एजुगिरी की क्लास लगा लो, वहाँ से नोट्स बन जाएंगे, फ्री में सब कुछ हो जाएगा। अगर नहीं लगा सकते हो, बोर्ड एग्जाम्स है, बिजी हो, तो आप वो ₹300 पर मंथ वाला खरीद कर वहाँ से पढ़ लो, आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हो जाएंगे, आपको करंट अफेयर से प्यार हो जाएगा, ये गारंटी। एक महीने का खरीद कर पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों इतना फोर्स कर रही हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट में देखो यार, हर रोज आप या तो 1 आवर की क्लास लगाओ करंट अफेयर्स की, या फिर आप 30 मिनट्स जो है लॉगरी के लेक्चर्स देख लो, क्योंकि 7 to 8 आवर्स के लेक्चर हैं 1 मंथ के। तो अगर आप महीने के 10 दिन भी ये लेक्चर्स देख लेते हो तो 10 दिन आपका एक स्लॉट जाएगा करंट अफेयर्स को। 20 डेज या तो आप रिविजन कर सकते हो, या जो बैकलॉग है वो उसके लिए वो स्लॉट यूज़ कर सकते हो। स्लॉट का मतलब क्या है? देखो यार, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप थोड़ा टाइम तो दोगे, थोड़ा क्या बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा। मान लो आप एक 1 आवर का स्लॉट करंट अफेयर्स के लिए रख रहे हो, और जब तक आपके महीने के करंट अफेयर्स में, मतलब मान लो अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि जुलाई चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो जून का मेरा बैकलॉग है, तो मैं जून का बैकलॉग भी करना है मुझे, ठीक है ना, और मुझे जुलाई भी करना है, जुलाई का डेली का करना है, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं जून का बैकलॉग के लिए अलग एक सेपरेट वो बना लूँगी। मतलब अगर आप एजुगिरी, एक मिनट सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज ना हो जाऊँ, तो मैं आपके 2 वो बनाती हूँ। देखो, अगर आप एजुगिरी की क्लास लगा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप एजुगिरी की क्लास से पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर्स, तो आप 1 घंटा एजुगिरी की क्लास लगाओगे हर रोज़, ठीक है, और 2 घंटा जो है आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और 1 घंटा और आप बैकलॉग के लिए रख लो, करंट अफेयर्स के लिए या फिर रिवीजन के लिए रख लो, क्योंकि करंट अफेयर्स रिवाइज भी करनी पड़ती है। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो बहुत है, 4 घंटे दे दोगे तो बहुत है। अगर बैकलॉग रिवीजन नहीं है तो यहाँ पर भी 1 घंटा सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। अगर आप लॉगरी की क्लास नहीं लगा रहे हो, आप loggery.in देख रहे हो, तो यहाँ पर ये 1 आवर जो है ये 10 डेज आप ये यूज़ करोगे करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है ना, और फिर 15 डेज यहीं पे बैकलॉग और रिवीजन कर सकते हो। ये 1 आवर के अंदर आप हर रोज़ एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो आपका सिलेबस जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप हर रोज़ क्लास नहीं लगा रहे हो, तो आपकी क्लास जो है वो शॉर्ट हो जाती है, 7 to 8 आवर्स हो जाते हैं, वहाँ आप 30 आवर्स दे रहे हो, हर रोज़ आपकी क्लास है। तो नाउ दिस यू हैव टू डिसाइड कि आप करंट अफेयर्स कैसे करोगे, बट करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। पहला सब्जेक्ट कौन सा उठाएं? मैथ्स या लॉजिकल में से एक उठा सकते हो। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो लॉजिकल उठाओ, ये इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर आपको पजल्स वाला टाइप होता
है तो थोड़ा सही रहता है। सुडोको अगर सॉल्व करनी पसंद है तो लॉजिकल पसंद आने के चांस आता है। मैथ्स लॉजिकल के बाद फिर आपको मैथ्स या लॉजिकल में से ही एक उठाना है। अगर नहीं पसंद है मैथ्स एंड में करना है तो स्टैटिक जीके सेकंड कर सकते हो और थर्ड मैथ्स कर सकते हो। मैथ्स में वैसे इतना हेट वाली नहीं बात है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 30 डेज वंडर बाय ईस्टर्न सॉल्व कर लोगे, अगर उसमें हेल्प चाहिए तो कमेंट कर दो, आई विल ट्राई कि मैं आपकी मैथ्स की क्लासेस लगवा दूं सर से, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। अगर आपको शेड्यूल चाहिए, टाइम टेबल चाहिए कि हमें डे टू डे टाइम टेबल बना के दे दो कि हम क्या क्या पढ़ें, एंड आप क्या विद बोर्ड्स प्रिपरेशन कर रहे हो या विदाउट बोर्ड्स कर रहे हो, ये ज़रूर बताना। एंड कितने मार्क्स के लिए आप एम कर रहे हो ये भी ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। और कौन सी वीडियो चाहिए आपको जनरल टेस्ट से रिलेटेड, आपको अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियोस चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। एजुगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय बाय एंड टेक केयर।